हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया है। अ डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मास स्मॉल एम इज प्रोजेक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ बैकवर्ड स्पिन such that its center of mass has a speed v naught and angular velocity omega naught। मतलब कि एक डिस्क है और इसे जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस में छोड़ दिया गया। बैकवर्ड स्पिन देके मतलब ओमेगा जो है वो ओमेगा नॉट इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, बैकवर्ड है, बैकवर्ड स्पिन दिया गया है इसलिए ओमेगा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है। व्हाट मस्ट बी द मैक्स मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, हमें ओमेगा नॉट का मिनिमम वैल्यू निकालना है सो दैट द डिस्क इवेंचुअली रिटर्न बैक। रिटर्न बैक कहने का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ तक गया और वापस रिटर्न होके जो वो अपनी इस पोजीशन पे आ गया। इधर से गया मतलब ये इधर से गया और वापस जो है वो इस पोजीशन पे आ गया। तो वही निकालना है कि कितना ओमेगा नॉट रहेगा मिनिमम कि वो रिटर्न कर जाए। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पी का बात करते हैं। ये जो ग्राउंड से अटैच्ड है, पॉइंट पी नाम दे देते हैं। अब ये इधर की ओर मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन जो है इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और ये पॉइंट पी का जो वेलोसिटी होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट का अगर हम एक्सेलरेशन निकालें एपी का तो वो क्या होता है, एपी इक्वल्स टू ए सेंटर ऑफ मास। अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालें मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो होता है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। उसी तरह अगर हम वेलोसिटी भी निकालें इस पॉइंट पी का तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो इक्वल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हम लिख सकते हैं। अब हम ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके रिस्पेक्ट में जनरल मोशन देखेंगे। मतलब ऑब्जर्वर जो है वो इस सेंटर ऑफ मास पे ही बैठा हुआ है। जब ऑब्जर्वर इस सेंटर ऑफ मास पे बैठा हुआ है तो वो कैसा दिखेगा, उसको लगेगा कि ये सारा चीज जो है वो सर्कुलर मोशन में हो रहा है और यहाँ उसको कोई एक वेलोसिटी नजर आएगा। वो वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी होगा, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। वो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा ओमेगा नॉट आर, ये होगा। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ पी होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या आ जाएगा, वो ओमेगा नॉट आर हो जाएगा और प्लस वी नॉट होगा। वी नॉट कौन सा वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से ये सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव कर रहा है आगे की ओर। ठीक है, अब यहाँ सब तो आ गया। अब ये दोनों वेलोसिटी जो है ओमेगा नॉट आर भी इस डायरेक्शन में है और वी नॉट भी जो है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहाँ स्लिपिंग होगा तो स्लिपिंग को रोकने के लिए जो है वो एक फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है एफ, वो लेफ्ट वार्ड होगा और इस फ्रिक्शन के कारण ये जो फ्रिक्शन है ये लेफ्ट वार्ड लगा है जिसके कारण एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा जो कि ये क्लॉकवाइज होगा अल्फा। ठीक है, अब टॉर्क ड्यू टू जो फ्रिक्शन है वो क्लॉकवाइज आया। ये टॉर्क जो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क जनरेट हो रहा है वो क्लॉकवाइज आया और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये अल्फा के कारण हमारा ओमेगा नॉट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये अल्फा के कारण ओमेगा नॉट हमारा डिक्रीज होगा क्योंकि ओमेगा नॉट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और अल्फा जो है वो क्लॉकवाइज है। अब यहाँ से दो सिचुएशन आता है, जब बॉल ये जब डिस्क है वो आगे की ओर बढ़ेगा तो हमारे पास दो सिचुएशन आएगा कि एक तो वो होगा कि t1 टाइम पे जो है वो v मेरा जीरो हो जाए और t2 टाइम पे जो है वो ओमेगा जीरो हो। ये फर्स्ट सिचुएशन है जहां पर दे दिया गया है कि t2 इज ग्रेटर देन t1 और दूसरा है कि पहले ओमेगा जीरो हो और सेकेंड में जो है वो v जीरो हो। ठीक है, तो इसमें से कौन सा लेके चलना है हमें। तो वापस आने के लिए जो वेलोसिटी होगा वो लेफ्ट वर्ड चाहिए। मतलब ये बोला है कि ये क्या हो रहा है, रिटर्न बैक होना यानी कि यहाँ तक कुछ जाएगा, वेलोसिटी जीरो होगा फिर वो वापस आएगा इस डायरेक्शन में। यानी वापस आने के लिए हमें वेलोसिटी लेफ्ट वर्ड चाहिए। तो लेफ्ट में वेलोसिटी के लिए फ्रिक्शन को लेफ्ट में लगना हमेशा जरूरी है क्योंकि वही तो प्रोवाइड करवाएगा लेफ्ट का एक्सेलरेशन जिसके कारण वेलोसिटी जो है वो लेफ्ट में आएगा। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसको, इधर से
मतलब कि एक इंस्टेंट में क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गया, या फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, वेलोसिटी जीरो हो गया, यानी कि इस डायरेक्शन में केवल मेरा ओमेगा नॉट आर है, ठीक है। अब फ्रिक्शन जो है इस डायरेक्शन में लग ही रहा है, तो इस फ्रिक्शन के कारण जो है वो क्या होगा, इस फ्रिक्शन के कारण जो है एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, और इस एक्सेलरेशन के कारण एक वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में जनरेट होगा, या, यानी कि उसके बाद जो है वो ये डिस्क है वो लेफ्ट की ओर जो है वो मूव करने लगेगा, ठीक है। अब ये सिचुएशन दूसरा दिखते हैं कि पहले अगर ओमेगा जीरो हो जाए तब क्या होगा, इफ मतलब कि भी बाद में जीरो हो, ओमेगा पहले जीरो हो जाए, तो ओमेगा अगर पहले जीरो हो गया और भी जो है वो बाद में जीरो हो रहा है, तो वेलोसिटी को लेफ्ट में लाने के लिए हमारे पास कोई फोर्स ही नहीं बचेगा, क्योंकि वहाँ सिचुएशन आ जाएगा ओमेगा आर इक्वल्स टू वी, और इस सिचुएशन में जो है वहाँ फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो फ्रिक्शन कोई भी फोर्स जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं बचेगा, जिसके कारण वेलोसिटी जो है वो आगे की ओर ही रहेगा, वो पीछे की ओर वेलोसिटी नहीं आएगा। इसको इक्वेशन से समझते हैं अब, इक्वेशन लिख के। तो सबसे पहले हम फिर से ड्रॉ करते हैं, ये डिस्क हो गया, इसमें वेलोसिटी ये वी नॉट है, इधर ओमेगा नॉट इस डायरेक्शन में है। अब यहाँ से जो है ये एम जी इधर लग रहा है, इधर से नॉर्मल ऊपर की ओर लग रहा है, और इधर से फ्रिक्शन इधर की ओर लगेगा, और जिस एक्सिस से ये रोटेट कर रहा है ये एक्सिस जो है वो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टॉर्क अबाउट पॉइंट सी, ये पॉइंट सी है, टॉर्क अबाउट सी, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आर परपेंडिकुलर और एफ, ये आ जाएगा। अब यानी कि हम ये टॉर्क जो है ये फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा है, ये आर परपेंडिकुलर यानी कि कैपिटल आर रेडियस दिया हुआ है, और फ्रिक्शनल फोर्स यानी एफ यानी कि म्यू एन, ये लिख सकते हैं, इसे मैं आई अल्फा लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा म्यू आर एन, यानी यहाँ से अल्फा क्या आ गया, म्यू आर एन अपॉन आई, ये आ गया। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ हम एन को एम जी लिख सकते हैं, और आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा इस एक्सिस के अलॉन्ग, इस डिस्क का, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू आर यहाँ एम जी डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर बाई टू, टू ऊपर चला गया, यहाँ से अल्फा क्या आ गया, टू एम जी अपॉन सॉरी टू म्यू जी हो जाएगा, यहाँ टू म्यू जी अपॉन आर, ये आ गया। अब एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन के अनुसार क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, तो अल्फा की जगह क्या है, टू म्यू जी अपॉन आर इंटू टी, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो एफ बाई एम होगा, तो एफ यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है बाई एम, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू एन बाई एम, और एम एन को जो है एम जी से जब हम रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, म्यू जी आ जाएगा, ठीक है। अब एक दूसरा इक्वेशन लिखते हैं वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी का, तो v इक्वल्स टू वी नॉट माइनस ए टी आता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, म्यू जी टी आता है, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर टू नाम देता हूँ। अब सपोज करेंगे, सपोज एट टी वन जो होगा वो वेलोसिटी जो है वो जीरो हो गया, तो अगर वेलोसिटी जीरो हो गया तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू म्यू जी टी वन, और यहाँ से टी वन क्या आ जाएगा, यहाँ से टी वन आ जाएगा वी नॉट बाई म्यू जी, ये आ जाएगा। अब टी टू में बाद में जो है वो ओमेगा जीरो हुआ, तो यहाँ से इस इक्वेशन से जो है वो निकालेंगे, टी टू पुट करेंगे, तो टी टू इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया ओमेगा नॉट आर अपॉन टू म्यू जी, ये हमारा आ गया। अब हम ये जानते हैं कि टी टू मेरा ग्रेटर होना चाहिए टी वन से, तो टी टू को ग्रेटर करते हैं टी वन से, यानी कि टी टू इज ग्रेटर देन टी वन, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा नॉट आर डिवाइडेड बाय टू इज ग्रेटर देन वी नॉट, सॉरी टू म्यू जी इज ग्रेटर देन वी नॉट म्यू जी,
अब यहाँ से जो है ये म्यूजिक कैंसिल हो गया, तो ये क्या दे दिया, ये दे दिया ओमेगा नॉट आर बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वी नॉट। अब हमें मिनिमम सिचुएशन निकालना है, तो मिनिमम के लिए क्या होगा, ये इक्वलिटी वाला आ जाएगा। तो फॉर मिनिमा, मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए क्या आ जाएगा, ओमेगा नॉट जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, वी नॉट अपॉन 2 वी नॉट अपॉन आर के। ये आ गया मिनिमम, तो हमें यही फाइंड करना था। फाइंड करना था वी मस्ट हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। तो मिनिमम वैल्यू ओमेगा नॉट का क्या आ गया, ये आ गया मिनिमम वैल्यू।